जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं झारखंड से हूँ। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर को खास करके बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाया जाता है। 15 नवंबर के दिन में उनका जन्म हुआ था और वो एक बहुत ही बड़ा स्वतंत्रता सेनानी महानायक के रूप में उभरे थे, जो हमारे आदिवासी और निचले दबते के लोगों के लिए वो आगे बढ़ने के लिए और आदिवासियों को शोषण ना हो आंदोलन किया उन्होंने। उन्मूलन आंदोलन में उन्होंने अपने धरती को बचाने के लिए इस तरह का प्रयास रहा उनका, समाज सुधारने के लिए कि सभी लोग शिक्षित हो, आगे बढ़े और अंग्रेजों के गुलामी ना करे, इसके लिए उन्होंने आवाज। 15 नवंबर को क्या हुआ था पता है? 15 नवंबर को हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। 15 नवंबर को हम लोग का झारखंड अलग होने की खुशी में सरकारी छुट्टी मिलता है। आदिवासियों के लिए बहुत ही उनका योगदान रहा है कि ताकि आदिवासी लोग दब के ना रहे, उनका भी अधिकार हो, उनका भी हर तरह का समानता मिले, हर जगह उनका शोषण ना हो, इसलिए उन्होंने आदिवासियों का आवाज उठाया और आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं और इसलिए उन्हें बिरसा मुंडा भगवान के नाम से जाना जाते हैं। और मुंडा लोग उन्हें धरती आबा बोलते हैं, इसका मतलब पृथ्वी के पिता है ना। मुंडा जी को बोला जाता है धरती के पिता। आदिवासियों के लिए भी अलग कानून बनाया गया और ताकि कि कोई भी आदिवासी को शोषण ना कर पाए और अच्छा से रहे, अपना जीवन यापन करे और सभी लोग को समान शिक्षा मिले, समानताएं मिले, है ना। इसीलिए मुंडा जी को उनको सभी लोग भगवान मानते हैं। तो बिरसा मुंडा जी को बहुत बहुत सत सत नमन है, कोटि कोटि नमन है, जो आदिवासियों के लिए कदम उठाएं और आदिवासियों का हक के लिए लड़ें और समाज सुधार के लिए लड़ें। और बहुत सारे योगदान है जो कह नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जिस तरह से आदिवासियों का जो हालात था बहुत ही दयनीय स्थिति था और दयनीय स्थिति के कारण कोई आगे नहीं हो पाता था। लेकिन ये थे नौजवान थे जो 25 साल की उम्र में ही अच्छे अच्छे बातें बोलते थे और सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। इसके कारण अंग्रेजों को लगा कि कहीं ये हमारे अगेंस्ट में ना आदिवासियों को खड़ा कर दे, तो इसीलिए अंग्रेज लोग इनको पकड़ के और जेल में डाल दिए, रांची जेल में, और उनका 25 साल की उम्र में ही उनका जेल में मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही बड़ा योगदान रहा है बिरसा मुंडा जी का, जो हमारे आदिवासियों के लिए सबको आगे बढ़ना है, शिक्षित करना है, समाज सुधार के लिए, तो बहुत बड़ा ही योगदान उनका रहा है। बहुत ही अच्छे थे, इसके कारण उनको धरती आबा बोला जाता है और वो सचमुच इस धरती के पिता के बराबर हैं, जो जंगल से और निचले तबके से होकर वो हिम्मत दिखाएं और आगे बढ़ें और अंग्रेजों को धूल चटाएं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, उस टाइम का समय का बात है और इससे हमें सीख मिलनी चाहिए कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है और हक के लिए हमेशा लड़ाई करना चाहिए, अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इस तरह से उन्होंने देश के लिए अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाई और इसलिए उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हमारे झारखंड में जाना जाता है और पूरा देश में जाना जाता है। और इनका जो मृत्यु हुआ, इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हो गया। जेल में एक दयनीय स्थिति में उनका देहांत हो गया। तो अंग्रेजों का क्रूर शासन के कारण हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ था, तो अभी के जनरेशन में हमारा देश बहुत काफी आगे आ चुका है और इतने पीछे जो जितने नेता लोग थे, सामाजिक सुधारक थे, आंदोलन कार्यकर्ता थे, सभी लोगों की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है और आजाद हो पाए। बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम है और सत सत नमन है, जो हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिए। और क्या कहें,
जो हमें ज्ञान था वो मैं बताई, और बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, हाँ, 1875 में हुआ था, है ना? याद हो जाएगा ना। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। उनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। वो 25 साल की उम्र में ही रांची के जेल में अपना दयनीय स्थिति में उनका देहांत हो गया था। वो अंदर से बहुत ही सहनशील इंसान थे, जो इतने सहे, इतने हमारे आदिवासियों के लिए अपना प्राण त्याग दिए। ये बहुत ही देश के लिए, हमारे झारखंड के लिए पूजनीय पिता हैं, धरती आबा हैं, और भगवान मिल जाएगा इतिहास के पन्नों में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।